मेरा आज का मौजू है हमारा वर्ल्ड व्यू। इस मौजू को हमारा तनाजुर भी कह सकते हैं। अपनी गुफ्तगू में तनाजुर और वर्ल्ड व्यू इन दोनों लफ्ज़ों का इस्तेमाल करूंगा। ये टॉपिक इसकी आइडिया से कनेक्टेड है, जिसमें मॉडर्न सोसाइटी की बात हो रही है और जिसके सब आइडियाज़ में इस्लामिक वर्ल्ड व्यू की भी बात हुई है। इस्लामिक वर्ल्ड व्यू की जब हम बात करते हैं या तनाजुर की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में कुछ सवालात आना शुरू हो जाते हैं कि वर्ल्ड व्यू क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों होता है और इसको जानना क्या ज़रूरी भी है या नहीं। इंशाल्लाह इन सब पर कुछ गुफ्तगू करूंगा। रब्बे करीम से दुआ है कि मेरे कम लफ्ज़ों में ज़्यादा मानी पैदा हो जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पर मौजूद तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ कुछ सवालात शेयर करूंगा। पहला सवाल, इसकी क्या वजह है कि आज हमारे पास तमाम आसाइशें होने के बाद भी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, बेचैनी है, तरह तरह की नफसियाती बीमारियां हैं जो कुछ सालों पहले बहुत ही कम होती थी। दूसरा सवाल, आज दिल की बीमारी माशरे में आम है। कैंसर, शुगर और दीगर बीमारियां भी वबा की तरह फैल रही हैं। तो क्या कभी हमने इसके इलाज के अलावा इस बात पर ध्यान दिया कि ये बीमारियां होती क्यों हैं? माशरे में ये बीमारी इतनी फैल क्यों रही है? क्या हम मसले की अलामत को दूर करके मुतमईन हो जाते हैं या मसले की जड़ यानी रूट कॉज पर जाकर इसको हल करते हैं? इस सवाल को समझने के लिए एक मिसाल पेश करता हूँ। मिसाल के तौर पर, अगर अच्छी खुराक ना खाने की वजह से लोगों की सेहत खराब हो रही हो और मैं लोगों से कहूं कि भाई तुम जिम चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी सेहत ठीक हो जाएगी, तो आप लोग इस बारे में मुझे क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना कि ये बंदा मसले की असल वजह पर क्यों नहीं जाता, असल वजह पर ध्यान क्यों नहीं देता। अब इससे भी एक खतरनाक सवाल ये है कि अगर किसी ऐसी चीज की सेल लगी हो जो बहुत ही सस्ते मतलब निहायत ही सस्ते दामों में मिल रही हो। मिसाल के तौर पर किसी जगह गुल अहमद की बहुत सस्ती सेल लग जाए या कहीं पर एसी यानी एयर कंडीशनर बिल्कुल कम दामों में मिल रहा हो, लेकिन ये दोनों हमारी ज़रूरत ना हो, तो क्या हमें खरीदना चाहिए या नहीं? अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि पिछले तमाम सवालात से भी बड़ा एक सवाल है, ऐसा कौन सा तनाजुर है जिससे हमें इन तमाम सवालात के जवाबात मिलेंगे, जिसमें हमारे मसाइल का हल है और जो किसी भी मसले का मुकम्मल हल देने की काबिलियत रखता है? इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला ही तनाजुर का है। बड़े बड़े मसाइल इस खराबी की वजह से पैदा हो जाते हैं, बल्कि हमारे बहुत से मसाइल इसी खराबी के नताइज हैं। चूंकि मेरा मौजू है हमारा तनाजुर, तो यहाँ पर यह जानना भी ज़रूरी है कि हमारा से क्या मुराद है, लेकिन इससे पहले यह जानना ज़रूरी है कि तनाजुर क्या होता है और कैसे बनता है। असल में तनाजुर एक ऐसी छतरी की तरह है जिसके तले एक इंसान खुद अपने बारे में, अपने वजूद के बारे में, दुनिया के बारे में कोई राय कायम कर लेता है और इस तरह करता है कि इसके बाद फिर इसकी तमाम सरगर्मियाँ, इसके मामलात, इसकी तख्लीकात सब इसी के मुताबिक हो जाती हैं। कुछ बुनियादी सवालात होते हैं जिनसे तनाजुर बनता है, तश्कील पाता है। यही सवालात सही और गलत के पैमानों का तयन करते हैं, हमें बताते हैं सही क्या है, गलत क्या है। मेरे मौजू में हमारा से मुराद मुसलमानों का तनाजुर है। एक मुसलमान का तनाजुर उस वक्त दुरुस्त होता है जब इसका ईमान और अकीदा कवी होता है। अब अगर हमारे अकीदे की जड़ें मजबूत हैं तो इंशाअल्लाह तनाजुर का पौधा भी हमारा मजबूत रहेगा और इसका फल ये निकलेगा कि ये हमें सही को इख्तियार करने की ताकत देगा और इस मजबूत अकीदे से हमारे अंदर गलत से बचने की तवानाई पैदा हो जाएगी। अब सवाल ये है कि कौन से ऐसे सवालात हैं जो हमें किसी अकीदे तक पहुंचाते हैं और इनके जवाबात से हमारा तनाजुर बनता है। पहला, मैं कौन हूं और क्यों पैदा किया गया हूं। दूसरा, इस कायनात की हकीकत क्या है। तीसरा, इस कायनात का खालिक और खुदा कौन है। इस कायनात से मेरा क्या ताल्लुक है और खुदा असल में हमसे चाहता क्या है। इसके अलावा इस पर मजीद भी सवालात हो सकते हैं। आज से कुछ सालों पहले मैं इन सवालात पर ज्यादा गौर नहीं करता था। रब्बे करीम बस मुझे माफ कर दे, मगर जितना इसको अहमियत देनी चाहिए थी मैंने उतनी अहमियत नहीं दी थी। इसका नतीजा ये निकला कि मेरा यूट्यूब पर एक चैनल था और मेरा मकसद था कि लाखों व्यूज आ जाएं, मशहूर हो जाएंगे, वाह वाह हो जाएगी। इत्तेफाकन करनी ऐसी भी कि लाखों व्यूज भी आ गए। होना तो कुछ यूँ चाहिए था कि मैं जिंदगी से मुतमईन हो जाता, लेकिन लाखों व्यूज वाले मकसद को हासिल करके भी जिंदगी बेमकसद लग रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसी दौरान इस सवाल पर, इन सवालात पर गौर करने का मौका मिला। बस जहन में ये सवालात आना शुरू हो गए कि अगर यूट्यूब मकसद नहीं था तो फिर मकसद क्या है। इन बुनियादी सवालात पर गौर व फिक्र किया, चीज़ों को देखने और परखने का एक लेंस मिला और इसी लेंस पर आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ और इसी लेंस को हम तनाजुर कहते हैं या वर्ल्ड व्यू कहते हैं। इस कोर्स में मैंने इस मौजू के हवाले से ये सीखा कि जैसा मिसाल के तौर पर एक बंदा कनात पसंद है, तो अगर हमारा तनाजुर दुरुस्त नहीं हुआ तो आपको पता है हम इसको हम उन्हें क्या टाइम अप। कहेंगे? हम कहेंगे माशी तंगदस्त, हम कहेंगे मजबूर गरीब, अगर हमारा तनाजुर दुरुस्त नहीं हुआ।
हालांकि हमारे दीन के मुताबिक तो ये बहुत बड़ी खूबी है कि इस बंदे के लिए थोड़ी चीज भी बहुत ज्यादा थी, यानी वो अपनी जिंदगी जरूरत के मुताबिक गुजार रहा है, और चीजें अगर उसके पास नहीं भी हैं तो भी वो अपनी किस्मत पर राजी है। अपने वर्ल्ड व्यू को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम इन बुनियादी सवालात को नजरअंदाज कर देते हैं तो इंसान गुत्थियों को अपनी अकल से सुलझाना चाहता है, और अकल से ये गुत्थियां मजीद उलझ जाती हैं, यानी वो तेजी से इलाज करता है और उतनी ही तेजी से नई बीमारी दरियाफ्त हो जाती है। बेमकसद कामों में मकसद ढूंढता है, दवाई को सहज समझता है, दिल की पाकीज़गी के बजाय पेट हमारा सबसे बड़ा मसला बन जाता है, यानी हम शिकम परवरी को दिल पर तरजीह देते हैं, हमारी मिल्कियत ही हमारी मालिक बन जाती है, शिकायत के हवाले शुक्र के जज्बात पर गालिब आ जाते हैं, तनाजुर दुरुस्त ना होने की वजह से तरक्की खूबसूरत एहसास के बजाय खूबसूरत एहसासों का नाम ले जाती है, खानदानी ताल्लुकात मुतासिर होते हैं, खुदा खौफी से ज्यादा मखलूक खौफी पैदा हो जाती है, और होता कुछ यूं है कि हमारे अंदर मौत से ज्यादा गरीबी का डर पैदा हो जाता है। इस वक्त का मसला ये है कि मुस्लिम माशरों को भी बहुत से ऐसे मसाइल का इसी तरह सामना है जैसे गैर मुस्लिम माशरों को है। जब हमारा तनाजुर दुरुस्त हो जाएगा तो ये सब मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि दुरुस्त तनाजुर होने के नतीजे में हम छोटे से छोटे मसले को बुनियादी सवाल से जोड़ लेते हैं। बस हमें गौर करना चाहिए कि हमारा तसव्वुर ज़रूरत, तसव्वुर सेहत, तसव्वुर माल, तसव्वुर खुशी और हमारे तमाम तसव्वुरात हमारे ईमानी तनाजुर से जुड़े हुए हैं जिसमें खुदा का बंदे से ताल्लुक पाया जाता है। और सबसे अहम सवाल ये होता है कि खुदा मुझसे चाहता क्या है, या कहीं हमारे तसव्वुरात किसी ऐसे सवाल से तो नहीं जुड़ गए कि मेरा नफ्स क्या चाहता है, मेरी अकल क्या चाहती है। बस हमें इस पर गौर करना चाहिए कि इस वक्त हम इस्लामिक वर्ल्ड व्यू के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।